नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और वैकेंसी आ गई है सीजी व्यापम की तरफ से और ये जो व्यापम है वो है संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़ की तरफ से। पोस्ट का जो नाम है वो नाम है मत्स्य निरीक्षक, फिशरी इंस्पेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। वेतनमान जो रहेगा वो रहेगा 28,700 रुपये, लेकिन इसमें आपको डीए, एचआरए और बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिल के कुल मिला के आपको लगभग 37 से 38 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो विज्ञापन है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है दोस्तों, तो बाहरी लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कुल कितनी रिक्तियां हैं वर्गवार। हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्गवार कैटेगरी वाइज। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग में, मतलब कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से कितने कितने पोस्ट हैं। तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, पोस्ट तो लेवल 7 का पोस्ट है ये। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अनारक्षित में, तो यहाँ पर 29 पोस्ट हैं। 29 पोस्ट में से 8 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जाति में हम लोग देखें 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट में से 2 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 23 पोस्ट हैं। 23 पोस्ट में से 6 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 पोस्ट हैं। 10 पोस्ट में से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं अगर हम लोग दिव्यांगों की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट आरक्षित की गई हैं। इन सभी पोस्ट में से 5 पोस्ट जो है वो दिव्यांगों के लिए रहेगी। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 7 पोस्ट इसमें से रहेगा। ठीक है, चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं हम लोग। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर BFSC यानी कि बैचलर ऑफ BFSC BF मतलब बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेस। ठीक है, उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त, या फिर है ना, ये तो होने आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास जीव विज्ञान में स्नातक है ना, यानी कि BSc बायोलॉजी होना चाहिए, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी हम लोग पढ़ते हैं वो वाला। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, राज्य शासन के द्वारा शासित किसी संस्थान से अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। आइए देखते हैं नियम और शर्तें क्या कहती हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, मतलब इसमें सिर्फ राज्य के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिखाना होगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय, है ना। आयु सीमा की बात कर लेते हैं हम लोग। आयु सीमा में यहाँ पर बोला गया है कि 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए। 20 वर्ष से कम है तो आपको नौकरी में नहीं लिया जाएगा। और अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष है। लेकिन इसमें हमें चूँकि राज्य की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे आरक्षण मिलते हैं उम्र पर भी, तो अगर आपका जो उम्र है वो 40 साल है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्या हैं, मेल हैं, ओबीसी के मेल हैं, और अगर आप जनरल के मेल या फीमेल हैं, ठीक है, मेल और फीमेल हैं किसके, जनरल के, तो आप 40 साल की उम्र तक डाल सकते हैं। अगर आप ST हैं, SC हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या तो फिर आप OBC महिला हैं, OBC महिला, ठीक है, तो आप 45 साल की उम्र तक भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्रकार के छूट को मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये कहाँ पे होता है अप्लाई ज़्यादातर, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, मान लीजिए किसी भूतपूर्व सैनिक ने अभी 55 साल के हैं, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने 20 साल तक सर्विस दिया, तो 20 में से हम लोग 55 में से 20 घटा देते हैं हम लोग, तो कितना बचता है, 35। यानी कि अभी इनका वर्तमान आयु कितनी मानी जाएगी, ये 35 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो 35 है वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 45 से ज़्यादा हो जा रहा है इनका आयु, मान लीजिए कि ये 75 साल के हैं अभी, और मान लीजिए इसमें से हम लोगों ने 20 घटा दिया, अब वो कितना रहा, 55, तो 55 तो 45 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो 45 से किसी भी तरीके से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो सिर्फ क्रीमी लेयर के आधार पर दिया जाएगा। क्रीमी लेयर क्या होते हैं, देखिए जो लोग वार्षिक
मतलब साल भर में 8 लाख से कम कमाते हैं, 8 लाख से कम कमाते हैं वो लोग NCL नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, अगर आप 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं महीना में, साल भर में, तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। OBC तो है लेकिन आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण देख लेते हैं। महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 30% पद पर, है ना, हर कैटेगरी के 30% पद पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और इसमें भी कहा गया कि अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, है ना, मान लीजिए इस परीक्षा में उनको महिला अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो इसको जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको ये पोस्ट दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। दिव्यांगजन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिव्यांग के सभी प्रकारों को भी दिया हुआ है ना, एक भुजा वाले, फिर OL, एक पैर वाले, CL कुष्ठ रोग उपचारित, ये भी LV कम दृष्टि है, HH है ना, श्रवण बाधित हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को मतलब निःशक्तता की श्रेणी में माना जाएगा इसमें। ठीक है, वहीं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही है, 10% पद जो है वो आरक्षित किया गया है इनके लिए। ठीक है, तो इसमें भी इनको जो है अपने सक्षम अधिकारी से, है ना, देखो सक्षम अधिकारी के द्वारा इनको प्रमाण पत्र दिखाना होगा जब चयन होगा उस समय, है ना। यहाँ पर नियम और शर्तें दी हुई हैं, आप लोग इसे पढ़ पाएंगे। मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और है ना। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, अगर किसी ने न्यूनतम जो आयु है उसके पहले आपने अगर विवाह कर लिया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई सिफारिश करता है कि मुझे नौकरी में ले लो, पैसा वैसा देने की कोशिश करता है, दबाव डालता है, तो भी उसको पात्र कर दिया जाएगा, है ना। और जो पद हैं वो, ये जो संचालक मछली पालन छत्तीसगढ़ रायपुर है, उसके द्वारा बिना पूर्व सूचना के रिक्त संख्या को घटाई हुई बढ़ाई जा सकेगी, है ना, फिर विज्ञापन को निरस्त भी किया जा सकता है। ठीक है, शासन के द्वारा नियमों, भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो इस विज्ञापन में लागू होगा, है ना। मतलब अगर शासन ने किसी तरीके का मानो नियमों में चेंज करती है तो वो भी इस विज्ञापन में भी या फिर इस भर्ती में भी वो लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो है वो अंक पर आधारित होगा, जो जितना ज़्यादा अंक पाएगा वो उसको टॉप में उसको रखा जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कब से कब तक होना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 फरवरी 2024 गुरुवार से लेकर के 22 फरवरी 2024 गुरुवार रात के 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे तक आप यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का कार्य जो है आप 23 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच कर सकते हैं। वही परीक्षा केंद्र जो होगा वो सिर्फ रायपुर में होगा। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि फीस कितना है इस परीक्षा का, तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं CG व्यापम से, वो सभी एग्ज़ाम्स बिल्कुल मुफ्त होते हैं, बिना शुल्क के होते हैं। तो इसमें आपको भी किसी प्रकार के शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।